A ruckus within the parliament. Well, parliament today had a stormy start with the BJP once again raising the Soros issue in Rajya Sabha. Leader of the opposition in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, had a heated exchange with chairman of the House, Jagdeep Dhankar, during the uproar over allegations against Sonia Gandhi. While Union Minister Kiran Rijiju said that all parties should unite against anti-India forces, Kharge said that Dhankar gave the minister the opportunity to speak and ignored the opposition, accusing him of killing democracy. मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं सर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस का फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर, जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट हैव यू टू से? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। मनोज झा, आज जब मैं सदन की ओर आ रहा था, माननीय सभापति महोदय, मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अरुण सिंह जी, ये लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिली भगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए सर। यह इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय कोई हो नहीं सकता। जो विकास भट्टाचार्य जी, Sir, if the Treasury bench raises this issue, then that's their failure. What did the government do? Why can't the Prime Minister come to the House, make a statement? What they have done?
This is an accusation to protect their failure. Total disruption to protect their failure. दिनेश जी, मिस्टर दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, अस्तित्व का है और अस्तित्व का प्रश्न है देश का कि यहाँ विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप हमारी भारत को स्थिर करने के लिए लगे और एक दल विशेष के नेता का संबंध उससे जाहिर हो, तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों पूरे भारतवर्ष में यहाँ के युवाओं को टारगेट किया जाता है प्रदर्शन के लिए और क्यों भारत में अस्थिरता फैलाने का काम किया जाता है? इसकी चर्चा होना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, डॉक्टर के लक्ष्मण, डॉक्टर, आई एम कॉलिंग यू लक्ष्मण जी, डॉक्टर के लक्ष्मण। It's like OCCRP, George Soros, where they are trying to destabilize the Indian economy and defame our most popular Prime Minister of the world, Narendra Modi. This Congress party has become a prey to these agencies. They are trying to disturb not only the Indian economy, even the so-called the top industries of the country. Regularly they are to run just to see that India doesn't arise a superpower in the world, sir. Let there be a discussion on this topic, sir. श्री राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला, श्री राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला, माइक ऑन नहीं है सर। एक तो सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ किस रूल में इनको बोलने की इजाजत दी जा रही। ये सारी बातें अपनी कर रहे, इनके माइक ऑन रहते हैं और इसके अलावा जो है इनके फोटो दिखाए जा रहे हैं। ये तो गलत है, शोरगुल का हल्ला नहीं दिखाया जाता इनका, नीरज शेखर, इनके माइक। नीरज शेखर, श्री नीरज सर, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हमारे साथियों को आपत्ति किस बात पे है। देश की सुरक्षा के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो क्या इनको आपत्ति क्या है? कुछ लोग इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जिनका नाम आ रहा है समाचार पत्रों में, तो इस पर बात करने में इसको आपत्ति क्या है? देश की सुरक्षा की बात यहाँ नहीं होगी तो कहाँ पे होगी? मैं चाहता हूँ इस पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए और तुरंत शुरू होनी चाहिए। जॉन ब्रिटास, Sir, let there be a discussion on George Soros and Adani together on the floor of the House. संतोष कुमार पी, Calculated move to save Adani, just to divert attention. कलिटा जी, मिस्टर कलिटा। Sir, what we want is a discussion. Let there be a discussion in the relationship between the two. Between whom? Sir, it is all over in media that a party is fully involved in anti-India campaign. We want a discussion on that. श्री ब्रजलाल, मसला है सभापति महोदय, जॉर्ज सोरोस सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस और एंटी इंडिया कैंपेन चलता है। सर सभापति महोदय, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सोनिया जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की प्रतिरक्षा का सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका डिमांड करते हैं सभापति महोदय। धन्यवाद। I don't, you had your say. प्रमोद तिवारी, आपने परमिट किया है। सर, आपने परमिट किया है।
किया। सर आपने परमिट किया है, आपने परमिट किया है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अडानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आपने मुझे परमिट किया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। बोंडे जी, ये बोंडे जानबूझकर जी, साजिश है। कैसे अनिल क्वेश्चन सुखराम बोंडे जी, अनिल सुखराम बोंडे जी, लगता है क्यों डिस्कशन नहीं होने देते? जॉर्ज सोरेस का इनका सगा है। जॉर्ज सोरेस और कांग्रेस मिला के पूरे दुनिया सुखदेव में। बोंडे जी, यस, माइक जॉर्ज सभापति अनिल महोदय, सुखराम बोंडे जी। जॉर्ज सोरेस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत दिग्विजय जरूरी सिंह है। जी। पूरी इंडिया माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। हम पर तो आप भरोसा करते हैं। माननीय दिग्विजय आप सिंह उनका जी, नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं। ये क्या तरीका? Honorable members, I find functioning of the House because of disorder is not possible. The House stands urgent to meet at 2 p.m. today. तो आप उसको नकारते हो, तो ये एक ही Well, there you see ruckus playing out within the Rajya Sabha, where the Congress continues to demand a discussion on the Adani issue, and the BJP MPs and allies demanding issue on the Soros link with the Gandhis. Well, this is the situation panning out within the parliament. In fact, we saw ruckus playing both in Lok Sabha and Rajya Sabha. Congress going all out against the BJP, and perhaps BJP also taking pot shots at the Congress. In fact, we have Brijesh Pandey joining us from the newsroom. Well, Brijesh, it seems that the Bharatiya Janata Party is going all out against the Congress, attacking on this very issue. Well, absolutely, and you know how the this week's House proceeding would go on was very clear when late last night, at around 9 o'clock, the Bharatiya Janata Party's official Twitter handle tweeted a thread where they alleged that that it underlines the connection between the Congress Party and George Soros, and they went on to say that Sonia Gandhi, who is the co-president of the FDL AP Foundation, is linked to an organization financed by George Soros Foundation. And they go on to say that this association between Sonia Gandhi and an organization that has backed the idea of Kashmir as an independent nation expresses the influence of foreign entities on India's internal affairs and the political impact of such connections. So one thing is very clear, that for the last 4-5 days, the BJP has adopted a very aggressive stand vis-a-vis the George Soros and its alleged connection to the Congress Party. If you remember, last week the BJP, Bharatiya Janata Party, quoted a French newspaper where they say that that they have found out that the OCCRP, which is a non-profit organization doing investigative stories, and whose stories on Adani and Prime Minister Narendra Modi and all have been quoted by Rahul Gandhi, is funded by United States Embassy and also funded by Open Source, which is the fund of George Soros. So the Bharatiya Janata Party has taken a very belligerent stand vis-a-vis the George Soros Foundation in connection with the Congress Party, and whether this is what is leading to stories coming just in nick of time before the start of the parliament session in any of whether it is the monsoon session or the winter session. So it's very clear that it's highly unlikely that we are going to witness the House doing a smooth functioning, given the fact that the Congress is also hell-bent on discussing the Adani issue, and they're saying that it is just to divert the Adani issue, the Bharatiya Janata Party has come up with this. So it looks like that the Adani versus George Soros is going to drown the functioning of the winter session of Parliament. Well, Brijesh, what is also interesting to see is that how the BJP and the allies are comfortably coming on the same page while discussing the Soros issue. And on the other hand, we are seeing how the opposition or perhaps the INDA bloc is divided on the Adani issue.
Well, absolutely. You know, what is happening is basically, and what is adding to the Congress worry is that not all India alliances, you know, be it Trinamool Congress, be it Samajwadi Party, be it Shiv Sena, Uddhav Thackeray or NCP. NCP has made it displeasure over Adani issue clear long back. They are not very keen to pursue Adani issue and, you know, side with the Congress party. It looks like, you know, that the Congress is performing a solo act as far as taking on Adani is concerned. On the other side, you know, the entire NDA is clear on one thing, that time has come for them to counter or give a big counter to the narration of the Congress party, where they're trying to link Prime Minister Narendra Modi and Adani, and they feel that, you know, with this kind of attack on the Congress party, pointing to the alleged nexus between Sonia Gandhi and the George Soros Foundation and Rahul Gandhi and George Soros Foundation, they will completely blunt the Congress attack. So it will be extremely interesting to see whether the Congress gets any kind of help from its India alliance, or is it going to be ekla chalo for them as far as this particular issue is concerned. Well, thank you so much, Brijesh, for giving out perspective on this very story. Now let's play out Jairam Ramesh's reaction on this. Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the House. He is raising an issue which you have rejected. And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire House adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. Well, there you heard Jairam Ramesh of the Congress party raising questions on the chair as well, where he says that how the chair can allow discussion and deliberations like these within the parliament. Now, as we know, Lok Sabha and Rajya Sabha, the ruckus continues in the both houses. Well, the BJP alleges Congress Soros links, and in fact the BJP continues to demand a discussion on the Soros issue, and on the other hand the Congress continues to say that the most pivotal issue at this hour is the Adani issue. But what we are witnessing within the parliament as of now is absolute logjam, where the proceedings are being taken hit since the beginning of this very winter session. What happens in the coming future is yet to be seen, but as of now, things are going haywire within the parliament, where the Congress and the BJP continues to remain at loggerheads. Well, we saw in the beginning that how leader of the opposition in Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, had also raised certain questions on Jagdeep Dhankar. In fact, there was a heated exchange also, an uproar against the issue of Sonia Gandhi being raised by the Bharatiya Janata Party. Well, as of now, the Rajya Sabha adjourned till 2 p.m. The proceedings of Rajya Sabha or the upper house will begin at around 2 p.m. Not to forget that the Bharatiya Janata Party is taking on continuously on the Congress Soros link, and how the BJP is claiming that there is a definite link between the Congress and George Soros. Sudhanshu, what have you to say? Yes. सर, मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आपने जो बात कही और जो आदरणीय प्रमोद जी ने बात कही, उसे ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु ये वचन के साथ आचरण में भी दिखना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इनके लिए तो वो उक्ति लागू होती है कि पर उपदेश कुछ